नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और वक्त चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में भी लेंगे भाग। वहीं पर सीएम ने कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर अमित शाह का दौरा है। जहां 26 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है, जहां देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक भी लेंगे अमित शाह। जहां सीएम ने कार्यक्रम को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिए थे निर्देश। अगली बड़ी खबर भी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया है। जो देवबंद रुड़की की नई रेल लाइन परियोजना पर बोले हैं सीएम धामी, जो नई गति नया विकास का प्रतीक है। दरअसल देवबंद रुड़की नई रेल लाइन परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बधाई हो उत्तराखंड। देवबंद रुड़की नई रेल लाइन परियोजना को CRS की मंजूरी मिलने का और 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड ट्रायल नई गति नया विकास का प्रतीक है। और इस प्रोजेक्ट से न केवल दिल्ली देहरादून रेल यात्रा की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। उसी के साथ उन्होंने कहा विकास की रफ्तार और तेज होगी। और प्रधानमंत्री एवं माननीय केंद्रीय रेल मंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में यह एक और अहम कदम है। समस्त प्रदेशवासियों को ओर से आपको हार्दिक आभार। अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बढ़ाए गए हैं कमिश्नर और डीएम के वित्तीय अधिकार। आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है उत्तराखंड, जहां आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण में होगी तेजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लिया गया है फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बढ़ाए गए हैं कमिश्नर और डीएम के वित्तीय अधिकार। जहां आपदा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है उत्तराखंड, जहां आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुनर्निर्माण में तेजी होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है। चमोली जिले की निजमुल्ला घाटी में शुक्रवार देर शाम सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। और आपको बता दें कि शादी समारोह से घर लौट रहे लोगों का वाहन खाई में गिर गया, जिससे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भारी बारिश के कारण घटना की सूचना देर से मिली। बेहद मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 5 लोगों को नहीं बचाया जा सका। वहीं निजमुल्ला क्षेत्र के कुछ लोग शादी समारोह से लौट रहे थे, जो दशोली विकास खंड के हरमनी गांव जा रहे थे। और इसी दौरान बिरही निजमुल्ला मार्ग पर कोरेलधार गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। जब मौसम विभाग खराब होने की वजह से हादसे की जानकारी प्रशासन को देर से चली, जहां तेज आंधी तूफान और बारिश के बीच रेस्क्यू अभियान को अंजाम दिया गया। वहीं इस हादसे पर सीएम धामी ने गहरा शोक जताया है। तेज बारिश और आंधी के चलते गाड़ी निजमुल्ला घाटी में खाई में गिरी थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था रेवेन्यू, पुलिस और SDRF की टीम से। तो अभी 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और टीम वहीं मौके पे मौजूद है। वहाँ एम्बुलेंसेस भी उपलब्ध हैं। सभी मृतकों को अस्पताल ले जाया जाएगा और जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो करने के बाद परिजनों को बॉडी। और अब देहरादून से अगली बड़ी खबर है, जो चमोली में हुए सड़क हादसे पर सीएम दुखी हुए हैं, जहां पे मुख्यमंत्री धामी ने व्यक्त की है शोक संवेदना। जो दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु की है उन्होंने प्रार्थना। जो जिला प्रशासन को सहायता राशि देने के दिए हैं निर्देश। वहीं मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां चमोली में हुए सड़क हादसे पर सीएम दुखी हुए हैं, जहां मुख्यमंत्री धामी ने व्यक्त की है शोक संवेदना और दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु की है उन्होंने प्रार्थना।
जिसमें जिला प्रशासन को सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। वहीं मृतक के परिजनों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज श्रीनगर गढ़वाल हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में आयोजित छात्र संघ उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रदेश के विकास को लेकर नई योजनाओं पर सरकार काम कर रही है, जिसमें युवाओं को भी सशक्त बनाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। आगे उन्होंने बताया कि पिछले 3 सालों में सरकार ने 22,000 से अधिक नौकरियां सृजित कर बेरोजगारी की दर को कम करने का काम किया है। उन्होंने नकल विरोधी कानून को लागू करने के निर्णय को भी ऐतिहासिक बताया और कहा कि सरकार वर्तमान में 20 मॉडल कॉलेज, महिला छात्रावास, IT लैब, परीक्षा भवन, एस्ट्रो पार्क और साइंस सिटी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है और इसके अतिरिक्त राज्य में स्टार्टअप के लिए भी अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। बताया गया कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत विश्वविद्यालय में महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों को 18 लाख रुपए का शोध अनुदान प्रदान किया जा रहा है। वहीं सरकार द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित NDA व CDS की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तैयारी करने के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जा रही है। चयन हो जाता था, लेकिन जब से हमने नकल विरोधी कानून लागू किया है तब से एक परीक्षा का भी पेपर लीक नहीं हुआ है, जिसका परिणाम है पिछले 3 वर्षों में 22,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां मिलने में सफलता प्राप्त हुई है और एक भी मामले में कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है, कोई न्यायालय में नहीं गया, कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता का मनोबल लौटा है कि अपने बेटे और बेटियों की वो तैयारियां करवाएंगे, उनके लिए अपने संसाधनों को सीमित करेंगे, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक विश्वास हो गया है कि उनकी प्रतिभा क्षमता के आधार पर। आपको खबर देहरादून से है, जब पुलिस लाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। जो 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह चल रहा है, इसी के चलते 11:35 पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे देहरादून पुलिस लाइन। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सहित अधिकारी रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बताई जा रही है, जहां पर पुलिस लाइन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी। जो 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह के दौरान 11:35 पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे देहरादून पुलिस लाइन। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सहित अधिकारी रहेंगे मौजूद। और अब देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड आज जारी करेगा परिणाम। जो 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे आज किए जाएंगे घोषित। जहां आज सुबह 11 बजे से घोषित किए जाएंगे नतीजे। जहां लाखों स्टूडेंट को परीक्षा के नतीजे आने का है इंतजार। जहां मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षार्थियों को दी है शुभकामनाएं। वह परिणाम से छात्रों के उज्जवल भविष्य का होगा निर्माण। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां पर उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड आज जारी करेगा परीक्षा परिणाम। जब 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे आज किए जाएंगे घोषित। जहां सुबह 11 बजे से घोषित किए जा रहे हैं नतीजे। लाखों स्टूडेंट को परीक्षा के नतीजे आने का है इंतजार। जब मुख्यमंत्री धामी ने परीक्षार्थियों को दी है शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि परिणाम से छात्रों के उज्जवल भविष्य का होगा निर्माण। देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो 30 अप्रैल से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। जहां यात्रा को लेकर PWD विभाग ने कसी है कमर। जहां 739 किलोमीटर सड़क मार्ग से चलती है ये यात्रा, जिस पर 4 संस्थाएं कर रही हैं काम। जहां लैंडस्लाइड वाले इलाकों को किया गया है चिन्हित। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से बताई जा रही है, जो 30 अप्रैल से शुरू हो रही है 4 धाम यात्रा। जहां यात्रा को लेकर PWD विभाग ने कसी है कमर। जो 739 किलोमीटर सड़क मार्ग से चलती है ये यात्रा, जिस पर 4 संस्थाएं कर रही हैं काम। और उसी दौरान लैंडस्लाइड वाले इलाकों को किया गया है चिन्हित।
अब देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, जहां ओलावृष्टि और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेंगी हवाएं। कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का भी अनुमान है। वहीं 21 से 22 अप्रैल को हल्की बारिश का है अनुमान, जहां शनिवार और रविवार को विशेष एहतियात बरतने की दी है सलाह। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से जुड़ी बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, जहां ओलावृष्टि और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेंगी हवाएं, जहां कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का भी है अनुमान, जिसमें 21 से 22 अप्रैल को हल्की बारिश का अनुमान बताया गया, जहां शनिवार और रविवार को विशेष एहतियात बरतने की मौसम विभाग ने दी है सलाह। खबर चमोली से है, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वही जानकारी के मुताबिक बता दें कि कार गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वहीं कार में सवार सभी 5 व्यक्तियों की मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और पुलिस की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि सभी कार सवार शादी से वापस लौट रहे थे और यह पूरा मामला बिरही निजमुला मोटर मार्ग के पास का बताया जा रहा है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक मामला सामने आया है, जो शक्ति केंद्र के संयोजक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पीड़ित ने स्थानीय पार्षद और उसके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़ित का कहना है कि उसे योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाकर मारपीट की गई। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है, जहां प्रशासन और पुलिस के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थित किरबी कंपनी के बाहर जमकर बवाल हुआ है, जहां नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में सैकड़ों मजदूरों ने गार्डेनिया चौक पर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें नौकरी से निकाला गया है, जिससे उनका रोजगार छिन गया है। गुस्साए कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और दोबारा बहाली की मांग की है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि स्थिति को काबू में रखा जा सके। प्रशासन और श्रम विभाग के अधिकारी भी प्रदर्शनकारियों से बातचीत के प्रयास में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड से खबर सामने आई है, जो राज्य में इस साल बीते वर्ष की तुलना में दुग्ध उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जहां आंकड़ों के मुताबिक रोजाना करीब 30,000 लीटर अधिक दूध का उत्पादन हो रहा है। फिलहाल 2700 दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे राज्य में दूध का उत्पादन और वितरण किया जा रहा है। वहीं इन प्रयासों के चलते राज्य में प्रतिदिन 2.60 लाख लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जो दुग्ध व्यवसाय से जुड़े किसानों और पशुपालकों के लिए राहत की खबर है। वह सरकार और संबंधित विभागों का कहना है कि यह वृद्धि राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और किसानों को मिल रहे प्रशिक्षण का परिणाम है। 2022 से हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य रहा है कि जो आंचल सरकार का ब्रांड है, इसका प्रोक्योरमेंट बढ़ाया जाए और जो सेल्स हैं वो भी बढ़े। 2022 में जब हमने ये मंत्रालय संभाला था और मुख्यमंत्री जी के समक्ष सारी समस्याएं रखी थी, उसको देखते हुए बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस करी गई आंचल के लिए। उदाहरण के तौर पे आप बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पहले भूसे की एक टाइम ऐसा आ गया था कि रेट बहुत बढ़ गए थे 2022 में, परेशानियां थी दूध उत्पादकों को। हमने 50% सब्सिडी उस पर देने का काम किया। साइलेज जो हम पहले 50% पे देते थे, उसको बढ़ा के 75% करने का काम किया। दूध के रेट जो हैं वो 8 से 11 रुपए बढ़ाने वृद्धि करने का काम किया। और उसी का नतीजा है कि जो पशुपालक हैं उनका कहीं ना कहीं, दूध पालक हैं उनका कहीं ना कहीं रुझान आंचल की तरफ बढ़ा और उन्होंने हमारे को दूध सप्लाई करना शुरू किया। उसी के साथ साथ जो हमारी प्रोत्साहन राशि है, जो पहले 1-1.5 साल तक पेंडिंग रहती थी, हमने 2022 से लगातार प्रोत्साहन राशि समय पे दी और 2023 में एडवांस में भी प्रोत्साहन राशि हाथों में भेजी ताकि लोगों का
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने बॉर्डर पर तैनात सेना के जवानों और भूतपूर्व सैनिक, अर्धसैनिक बलों के जवानों और पुलिस पेंशनर के कल्याण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन सभी की कोई समस्या हो तो उसका पुलिस के स्तर से हल किया जा सके। वहीं नोडल अफसर मुख्यालय को भी इनके बारे में अवगत कराएंगे। वहीं डीजीपी ने पेंशन से संबंधित समस्याओं, चिकित्सा सहायता, परामर्श सेवाएं एवं वेलफेयर गतिविधियों को समयबद्ध ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये हमारा प्रदेश इस बात के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत अधिक संख्या में हर परिवार से कोई ना कोई नाता जिसका जुड़ा रहता है, सेना से, अर्धसैनिक बलों से, पुलिस से, और इनमें से कई जवान अपने परिवारों से दूर बॉर्डर पर, सीमा पर सुरक्षा में अपना ड्यूटी करते हैं। और इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि इनके जो घर परिवार हैं, उनसे रिलेटेड जो कोई समस्याएं हैं, उनका त्वरित निराकरण हो। हमें लगातार ऐसे मामले प्राप्त होते हैं जिनको हम उन पर कार्रवाई करते हैं। और हमारे जो पुलिस पेंशनर्स हैं, बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो यहाँ पर सेटल्ड हैं, उनकी छोटी समस्याएं रहती हैं। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में और मुख्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी जो कि इनके निराकरण के बारे में लगातार मॉनिटर भी करे और उसके बारे में जो भी कार्रवाई हुई है वो उन सैनिकों तक पहुंचे, जिससे कि वो आश्वस्त हों कि उनके द्वारा जो भी समस्या उठाई गई थी उसका कुछ हल निकाल लिया गया। देखिए, ये हमारा प्रदेश इस बात के मसूरी में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी द्वारा मसूरी के ऐतिहासिक मसूरी झील का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया और झील की दुर्दशा देखकर नाराजगी व्यक्त की गई। और इस मौके पर मीरा सकलानी द्वारा अधिकारियों को झील को लेकर ठेकेदार के साथ किए गए अनुबंध को पेश करने के साथ ठेकेदार को तत्काल नोटिस देकर झील में व्याप्त अव्यवस्था और झील की दुर्दशा को लेकर जवाब तलब किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए। मीरा सकलानी ने बताया कि मसूरी झील को सुंदर और ऐतिहासिक बनाए जाने को लेकर पूर्व बोर्ड द्वारा 7 करोड़ रुपए की ज्यादा खर्च किए गए हैं, परंतु धरातल पर पैसा मात्र पार्किंग निर्माण पर लगा दिए गए व झील की खूबसूरती को नष्ट कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व बोर्ड द्वारा ठेकेदार को फायदा पहुंचाए जाने के साथ एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर झील के स्वरूप को बदल दिया गया है और झील पर पालिका की अनुमति के बिना ही अनाधिकृत रूप से निर्माण भी कराया गया है, जो नियम अनुसार गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि झील पर एक पार्क था जिसका लगभग समाप्त कर दिया गया है, जहां पर गेट पर समुचित लाइट भी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर्यटक बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि झील की हालत भी काफी खराब है, जिससे झील पर पर्यटकों की आवाजाही काफी कम हो गई है। वह झील पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों भी परेशान हैं और झील को लेकर ठेकेदार से पूर्व बोर्ड द्वारा किए गए अनुबंध की जांच कर उसकी संपूर्ण दस्तावेज को उनके द्वारा तलब कर लिया गया है। वह अनुबंध का अवलोकन करने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे उन्होंने ये भी बताया कि ठेकेदारों से झील की दुर्दशा को लेकर तत्काल प्रभाव से जवाब तलब किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को नोटिस देने का निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज झील पे गई थी निरीक्षण के लिए और झील तो क्या है, पूरा खंडर हो चुका है, क्योंकि पिछले 1 साल से जिस एजेंसी को लीज पे दिया गया है उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। और वहाँ जाके देखने में ऐसे लगता है कि उनका फोकस सिर्फ पार्किंग बनाने में है, झील के सौंदर्यकरण करने में नहीं है, जो कि मौके पे जाके वहाँ पे मैंने देखा है। बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, लाइटिंग की अव्यवस्था है, लोगों को आने जाने की वहाँ पे दिक्कत है, दुकानदारों की बहुत समस्या है, उनके शाम को लाइट नहीं है, उनके पास कनेक्शन नहीं है उनके पास। तो बहुत सारी चीज़, जो वहाँ पार्क था, चिल्ड्रन पार्क, वो बिल्कुल बंजर पड़ा हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वहाँ पे जो रोड पे जो रेस्टोरेंट बन रहा है, वो सिर्फ रेस्टोरेंट ही बन रहा है। वो उस रेस्टोरेंट को देख करके, क्योंकि मेन रोड पे है, उसको देख करके कहीं भी ये ना तो उसमें मसूरी की कोई झलक दिखती है कि यहाँ पे मसूरी शहर का ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है, वो कहीं भी नहीं झलक रहा है। तो मैंने आज
वहाँ जा कर के ये देखा है कि मैं इनका एक बार मैं जो भी टर्म ऑफ कंडीशन पे दिया गया है लीज पे वो एक बार चेक करूँगी और उसके आधार पे फिर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें 2 दर्जन से अधिक लड़कों के हाथों में असला दिख रहा है और वे खेतों में खुलेआम असलों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर रील बनाकर वायरल की गई है। ये वीडियो रुड़की के लक्सर का बताया जा रहा है, जिससे पुलिस वीडियो के माध्यम से इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में इतनी भारी मात्रा में असलों की खेप उत्तराखंड में कौन सप्लाई कर रहा है, या कोई बड़ा रैकेट युवाओं का गैंग बनाकर देवभूमि में खौफ पैदा करना चाहता है। ऐसे में खुलेआम असलों का प्रदर्शन पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी देहात शेखर चंद सुवाल का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है, जो लक्सर में खेतों में बनाई गई प्रतीत हो रही है, जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है। जो आपने मुझे जिस वीडियो का जिक्र किया, ये एक रील है जिसमें लक्सर कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि मेरी जो इंस्पेक्टर लक्सर से बात हुई, सीओ लक्सर से बात हुई, तो इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई कि वो वीडियो कब का है, कहाँ का है, क्या है। तो उसमें पड़ताल कर रहे हैं। अगर वो पुष्टि होती है कि वो लक्सर थाना क्षेत्र या किसी भी देहात क्षेत्र का है, तो हम उसमें पूरी पड़ताल के बाद। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।